नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, DSSB से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि कब एग्ज़ाम डेट जो है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब एग्ज़ाम होने वाला है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कितने साल तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और कब आखिरी डेट होगी, फी क्या है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें, ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन, हम लोग एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपकी ज़रूरत है। तो चलिए, वीडियो को शेयर कर देना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं। DSSB 2021 जो स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट आई है, एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट दिखेंगे आपको, लेकिन DSSB में हम लोग सिर्फ स्पेशल एजुकेटर को ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन टीचर के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो इसी पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये रिक्रूटमेंट आई हुई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जिसे आप लोग DSSB के नाम से जानते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई हुई है स्पेशल एजुकेटर की, इसका जो डेट है वो 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का, और आखिरी डेट यानी कि 14 अप्रैल 2021 को खत्म हो जाएगी। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जनरल पेपर जो होगा दोस्तों, वो होगा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। अब देखो, ये होता है पेपर दो पार्ट में, ऐसे समझ लो आप। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। यहाँ से देख सकते हो, पार्ट 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, और सारे एग्जाम जो है दोस्तों वो होंगे 2020 मार्क्स के। याद रखना आप, 2020 मार्क्स के होंगे, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 25 सा 100। तो इसी तरह से जब ये जो देखो, मैंने एक दूसरा पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट, यानी कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सब जो क्वेश्चन हैं आपको पूछे जाएंगे सीडीपी के। अब सीडीपी में वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया हो। डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, एफिजिया क्या है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो होगा 200 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये टोटल पेपर होता है 200 मार्क्स का। अब देखो, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले समझा रखा है, यानी कि जो जनरल पेपर होता है जो सबके लिए है वो 100 मार्क्स का होगा। और सब्जेक्ट कंसर्निंग, यानी कि देखो, एक्चुअली DSSB ने इंजीनियरिंग वगैरह के भी पोस्ट निकाल रखी है, लेकिन जब आप स्पेशल एजुकेटर का देने के लिए जाओगे तो उसमें जो है आपके सब्जेक्ट्स जो आपने DLED BEd स्पेशल एजुकेशन के करने के दौरान सीखी है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। दोनों सेक्शन में 40-40 मार्क्स लाने होंगे। इसका क्या मतलब है, यानी कि जनरल पेपर 1 में अगर आप 40 मार्क्स लाते हो तो ही क्वालिफाई करोगे, और पेपर 2 यानी कि जो सब्जेक्ट कंसर्निंग है उसमें भी 40 मार्क्स आपको लाना होगा। अब मैं फिर से आपको यहाँ से समझा देता हूँ। अगर किसी ने इंग्लिश में 0 लाए और हिंदी में उसने 20 में से 20 ले आए, मैथ में से 0 ले आया और रीजनिंग में 20 में से 20 ले आए, तो भी वो क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 40 एटलीस्ट लाना है, और पेपर 2 में आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स कंसीडर करना होगा, लाना होगा। क्लियर हो गई बातें? कोई भी डाउट रहता हो कमेंट कर लो नीचे, और यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हो, योर मिथुन सिंह पे। आप कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो। आपके सारे डाउट्स को मैं संडे को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मेरे इंस्टा आईडी देख सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आई मिथुन सिंह पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। जो भी आपके डाउट हैं, बिना किसी स्पेस के अगर आप आई मिथुन सिंह लिखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ पे आईडी देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एक और डाउट आता है कि पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो बायलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो घबराने वाली कोई बात यहाँ पे है नहीं। आगे बढ़ते हैं। DSSB में देखो, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन में इंटरव्यू होता है जिसका वेटेज भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं है इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए। आपको पूरा फोकस करना है पेपर 1 और पेपर 2 पे, यहाँ पे यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पे आपको पूरा फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फी की बात क्या है। देखो,
जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, और जो लड़के हैं उन्हें 100 रुपीज़ जो है पे करना होगा। तो ये बिल्कुल अच्छी पहल है कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करो, 100 रुपीज़ का फ़ी भी माफ़ कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें, एग्ज़ाम दे सकें और क्वालिफाई होकर टीचर बन पाएँ। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों तक तो इस वीडियो को पहुंचा ही दो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एज रिलैक्सेशन की बात क्या होती है कि एज कितना हो। जी हाँ, सिलेबस की भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा, और कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं उसकी भी वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा। तो देखो, यहाँ पे आपको जनरल में 30 ईयर्स जो है काउंट किया जाएगा, एवरेज। आगे देख लो, SC ST के लिए 5 ईयर्स प्लस यानी कि 35 हो जाएगा SC ST के लिए, और OBC वाले के लिए 33। लेकिन देख लो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये DSSB यानी कि दिल्ली से रिक्रूटमेंट आई है, सारे ऑल ओवर इंडिया से इस फॉर्म को भर सकते हैं, याद रखना। लेकिन OBC में वही लोग काउंट होंगे या SC ST में वही लोग काउंट होंगे जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और दिल्ली की जो है वहाँ का प्रमाण पत्र उनके पास हो, आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल प्रूफ हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, वही भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मतलब उन्हीं को जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और भी जो जो रिजर्व पद हैं यानी कि रिजर्व पोस्ट हैं, वो उनका फायदा उन्हें ही मिल पाएगा। आगे देख लो, हु कैन अप्लाई, एब्सोल्युटली सारे इंडियन जो भी इंडिया के रहने वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, स्पेशल एजुकेशन में सॉरी, स्पेशल एजुकेशन में देखो क्या बातें और होती है कि क्या बीएड और डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। सारे, मैंने बहुत सारे कॉमन प्रश्न देखे हैं, जेबीटी, डीएलएड, जो भी नाम से जाना जाता हो। तो देखो, अगर आपने नॉर्मल बीएड किया हुआ है, अब देखो नॉर्मल बीएड और स्पेशल एजुकेशन में बीएड क्या होता है। स्पेशल एजुकेशन में आप डिफरेंट एबल पीपल को पढ़ाते हो। अब मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। हिंदी में जो आप दिव्यांग बोलते हो, जो सुन नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, उन्हें दिव्यांग बच्चा माना जाता है। उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल एजुकेटर। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड या डीएलएड या जीबीटी किया है, और एक और बात, NIOS से भी किया है, तो भी आप कंसीडर किए जाओगे। अगर आपने नहीं किया है तो आप कंसीडर नहीं किए जाओगे, फॉर्म मत भरना आप, ठीक है। आगे देख लो, अब कटअप क्या होगा। कटअप देखो, आपको जो है 200 मार्क्स में अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो तो 110 120 तक आपको करना होगा। एक्चुअली बहुत कम इसका कट ऑफ जाता है, लो होता है, बट मैं कहूँगा देखो, चीज़ें बदल रही है बिल्कुल, और आपको जो है ये काम करना ही पड़ेगा। आपको 110 और 120 तक आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए एक बात, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा। कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। आगे देख लो, इस वीडियो को तो शेयर करना है अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और छोटू सा जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन अब तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।